हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 10 की रीडिंग की थी एंड एक्सप्लेनेशन भी किया था, है ना। तो चैप्टर 10 हमारा है द रिवर नर्मदा। तो उसका हमने यहाँ तक समझ लिया था। क्या समझा था कि जो गॉड हैं लॉर्ड शिवा, उनने क्या बोले हैं, ये जो नर्मदा नदी का जो पानी बह रहा है ना, उज्जवल धारा बह रही है, उसको क्या बोले हैं लॉर्ड शिवा ने, क्या बोले थे, यू विल बी सैक्रेड एंड फ्लो फॉर एवर, तुम पवित्र रहोगी और हमेशा बहती रहोगी। आई नेम यू नर्मदा, मैं तुम्हारा नाम नर्मदा रखता हूँ। ब्रिंग ऑफ होप मतलब आशा लाने वाली। एंड दैट इज हाउ द रिवर कैम इनटू एक्सिस्ट, और इस तरीके से जो नदी है वो अस्तित्व में आई। ठीक है, फिर आगे देखेंगे क्या लिखा है। नर्मदा फ्लोज थ्रू द हिल्स डांसिंग एंड लीपिंग, जो नर्मदा है वो पहाड़ियों में बहती हुई, मतलब पहाड़ियों के सहारे बहती हुई आगे बढ़ रही है। हिल्स के सहारे, है ना, पत्थरों के सहारे। और उसके बाद डांसिंग एंड लीपिंग, डांस करती हुई उछलती कूदती आगे बहती है। उसके बाद है द आदिवासी ट्राइब्स द फर्स्ट सेटलर लिविंग अलोंग द रिवर साइड्स sing song about the way Narmada moves and about its changing moods, how calm it can be and एंग्री एट टाइम। तो जो नर्मदा के पास, नर्मदा के तट के पास रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं ना, आदिवासी लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने नर्मदा के बारे में बहुत सारे गाने बनाए हैं। तो वो गाते हैं कि कब नर्मदा नदी एकदम काम शांति से बहती है और कब वो बहुत गुस्से में आ जाती हैं, बहुत एंग्री हो जाती हैं। उनके मूड्स के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं कि कैसा उनका मूड्स चेंज हो जाता है। फिर आगे क्या है, द फॉरेस्ट अलॉन्ग द बैंक ऑफ नर्मदा वर वंस होम टू सेवरल स्पेसीज टू वाइल्ड लाइफ। क्या कह रहा है, द फॉरेस्ट अलॉन्ग द बैंक ऑफ नर्मदा वर वंस होम टू सेवरल स्पेसीज एंड वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट है ना, जो फॉरेस्ट हैं, जो कहाँ पे, नर्मदा के बैंक, बैंक मतलब तो तट, जो नर्मदा के तट पे जो जंगल है ना, नर्मदा के तट के किनारे जो जंगल हैं, क्या लिखा है, तो वो जो नर्मदा के तट के जो जंगल हैं वो कभी, ये जो क्या लिखा है, स्पेसाइज ऑफ वाइल्ड एनिमल, स्पेसाइज मतलब जाति, है ना, ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो जो जंगली एनिमल्स थे ना, उनके कभी घर हुआ करते थे, है ना, शेवरल, कभी उनके होम मतलब उनके घर हुआ करते थे। जो नर्मदा के तट के किनारे पे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो जंगल में रहने वाले एनिमल्स के घर हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 80। क्या लिखा है, wolves, leopard, bears, pangolin, hyans, flying squirrels, black buck, cheetahs and tigers were in एविडेंट इन दीज फॉरेस्ट। तो ये जो एनिमल्स के नाम लिखे, वोल्फ मतलब होता है भेड़िया, लेपर्ड तेंदुआ, बियर्स भालू, पेंगुलिन मतलब पेंगुलिन, है ना, और एक हाइनाज मतलब एक लकड़बग्घा, फ्लाइंग स्क्विरल मतलब उड़ने वाली गिलहरी, ब्लैक बक मतलब काले हिरण, चीताज मतलब चीता एंड टाइगर और टाइगर वर इन एविडेंट इन दीज फॉरेस्ट। तो एविडेंट मतलब क्या होता है, बहुत सारे, है ना, एविडेंट मतलब क्या होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, एब्यूडेंट, एब्यूडेंट मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में, जो विलुप्त होते जाते हैं ना, समाप्त होते जाते हैं, उसको एब्यूडेंट्स बोलते हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स थे ना, वोल्फ, लेपर्ड, बियर, पेंगुलिन, फ्लाइंग स्क्विरल्स, ब्लैक बक, चीतास, टाइगर, ये सब जो हैं अब इस फॉरेस्ट से, ये जो रिवर के बैंक के किनारे के जो फॉरेस्ट है ना, वहाँ से क्या होते जा रहे हैं, एविडेंट होते जा रहे हैं, मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं। बट पीपल started cutting trees year after years and soon most animals lost their habitat and moved away। तो पर जो पीपल है, जो व्यक्ति लोग हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, मनुष्य पेड़ों की कटिंग करते जा रहे हैं ना, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, काटना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, ईयर्स आफ्टर ईयर्स मतलब साल के बाद साल, और क्या हो रहे हैं,
मोस्ट एनिमल्स लॉस देयर हैबिटेट्स एंड मूव अवे। बहुत सारे एनिमल क्या हो रहा है, जब जंगल कट जाएंगे, जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो रहेंगे कहाँ, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एनिमल वहाँ से दूर कहीं अपने घर को खो देते हैं। हैबिटेट मतलब होता है जो उनके घर, जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं ना, उनके घर, तो वो अपने घर को खो देते हैं, क्योंकि उनका तो मेन आवास क्या होता है, पेड़ ही होते हैं ना। वो अपने घर को खो देते हैं पेड़ कटने की वजह से, इसलिए वो कहीं दूर चले जाते हैं, यहाँ पे है ही नहीं, कहीं दूर चले जाते हैं। ठीक है, सो आगे हम देखेंगे। Some of them died out and only a few deer and leopard and crocodiles and monitor lizards which basked lazily on the rocks along the river were left। क्या हो रहा है, पर बहुत सारे एनिमल्स तो दूर चले गए हैं, पर कुछ जो थे वो उनमें से डाई हो गए, मर गए है ना, कुछ जो है उनमें से मर गए। उसके बाद ओनली फ्यू डियर, सिर्फ कुछ डियर है ना, एंड लेपर्ड एंड क्रोकोडाइल्स मतलब होता है मगरमच्छ, एंड मॉनिटर लिजार्ड्स मतलब छिपकली, मॉनिटर छिपकली, विच बेस लेजीली ऑन, जो कि लेजीली एकदम आलसी तरीके से नदी के तट के किनारे घूमते थे, अब हम उन सबको खो रहे हैं, लेफ्ट होते जा रहे हैं वे हमारे फॉरेस्ट से। आगे देखेंगे। टुडे द वाइल्ड लाइफ ऑन दिस रीजन इज़ प्रोटेक्टेड इन वेरियस नेशनल पार्क्स। आज जो ये जंगल की जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है ना, अब इनका क्या हो रहा है, इनको कुछ पार्क्स में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं, तो अब कुछ इनके लिए नेशनल पार्क सेपरेट प्लेस बनाए गए हैं, जहाँ पे ये प्रोटेक्टेड किए जा रहे हैं। द मोस्ट फेमस अमॉन्ग्स देम इज़ द वेस्ट कान्हा नेशनल पार्क। इनमें से मोस्ट एक बहुत ही फेमस है हमारा कान्हा नेशनल पार्क। एनिमल लाइक टाइगर्स, डियर एंड वेरियस काइंड्स क्या लिखा है ये, लंगूर्स, वाइल्ड बोर्स, जैकल, स्लॉथ, वियर्स एंड पैंथर्स roam the forest without fear of being hunted। तो ये बहुत सारे जो एनिमल हैं बिना किसी डर के और बिना किसी शिकार के डर के कि हमारा शिकार हो जाएगा, इससे स्वतंत्र होके वे यहाँ पे नेशनल पार्क्स में आराम से घूम सकते हैं। जैसे ये कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये सारे एनिमल्स आराम से घूम सकते हैं। देयर आर मैनी रेयर स्पेसाइज ऑफ बर्ड्स इन द पार्क सच एज द जंगल फाउल एंड द ग्रे एंड पेंटेड पैट्रिज। तो क्या है, कुछ अलग तरीके के बर्ड्स भी हैं, कुछ पक्षी भी हैं इस नेशनल पार्क में है ना, जैसे कि जंगल फाउल है ना, और जो ग्रे एंड पेंटेड पैट्रिज मतलब होता है चकोर, तो ये ग्रे कलर का और पेंटेड चकोर तीतर का पक्षी भी है इस नेशनल पार्क में। फिर है आई स्कीम नॉन एज Project Tiger has been set up at Kanha National Park to conserve India's tiger species। तो ये स्कीम है, प्रोजेक्ट टाइगर एक स्कीम है ना, जो कान्हा नेशनल पार्क में सेटअप की गई, काय के लिए, कंजर्व इंडियाज टाइगर, टाइगर की जो जाति होती है ना, स्पेसाइज टाइगर की, उनको टाइगर की जाति को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए एक स्कीम बनाई गई, प्रोजेक्ट टाइगर है ना। कब बनाई गई, इन 1974 द पार्क वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व टू ब्रीड एंड प्रोटेक्ट द स्पीसीज। तो 1974 में ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। इसके लिए, टाइगर की ब्रीड के लिए, मतलब प्रजनन के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए टाइगर की जो जाति है, तो क्या किया गया, टाइगर रिजर्व किया गया है ना कान्हा नेशनल पार्क को। कौन से ईयर में किया गया, 1974 में। उसके बाद क्या है, मैनी आदिवासीज स्टिल लाइव इन द फॉरेस्ट एंड विलेज क्लोज टू नर्मदा। बहुत सारे आदिवासी जो थे वो नदी के किनारे जंगलों में रहते थे है ना, उनके गांव थे। दे डिपेंड ऑन दीज फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवहुड्स। वे पूरी तरह से इस जंगल में डिपेंड्स थे है ना, उनका जो ये लाइवहुड, इसकी मीनिंग क्या लिखी है पीछे देखो,
लाइवहुड मतलब होता है रोजी रोटी, तो इनकी पूरी रोजी रोटी नदी में, नर्मदा नदी और फॉरेस्ट में ही डिपेंड करती है ना। तो ये कहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क के आइट साइड वाले जो आदिवासी वहाँ का बता रहा है। देयर वेज ऑफ लाइफ आर इंस्पायरेबल फ्रॉम द रिवर एंड द फॉरेस्ट। उनकी पूरी जो लाइफ है वो उनकी लाइफ, उनकी जो भी लाइफ है वो पूरी अविभाज्य है नर्मदा नदी के बिना। इंस्पायरेबल मतलब होता है अविभाज्य, है ना। तो नर्मदा नदी के बिना और जंगल के बिना उनकी पूरी लाइफ अविभाज्य, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता नर्मदा नदी से, वहाँ की और वहाँ के फॉरेस्ट से। ठीक है, आगे देखेंगे, इसलिए वो वहीं पे रहते हैं। आगे हम देखेंगे, देयर स्टोरीज, देयर सॉन्ग्स, बिलीव्स एंड कस्टम्स आर बाउंड अप विथ द फॉरेस्ट। उनकी स्टोरीज, उनकी कहानियाँ, उनके सॉन्ग्स, उनके गाने, उनका विश्वास, उनके रिवाज, ये सब जो हैं बंधे हुए हैं जंगलों से, है ना, और रिवर से। विच आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग, जो कि अब खतरे में हैं। ठीक है, ये सब तो आदिवासी लोग भी जंगल में रहते, नर्मदा नदी के किनारे जंगल में रहते, गांव बना के रहने लगे हैं, वो पूरी तरह से नर्मदा नदी पे ही डिपेंड है, लेकिन जंगल कटते जा रहे हैं, इसलिए अब वो भी खतरे में हैं आदिवासी लोग, है ना। आगे देखेंगे, if this happens the tribal will close their way of life। अगर ऐसा हुआ तो ये आदिवासी जो हैं अपनी लाइफ खो देंगे, लॉस देयर वे ऑफ लाइफ, उनकी जीवन जीने का रास्ता खो देंगे, है ना। नर्मदा हैज़ ऑलवेज बिलोंग टू देम एंड दे टू द रिवर। नर्मदा हमेशा से उनकी रही है और वे नर्मदा नदी के रहे हैं आदिवासी। बट फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस बी, पर कब तक ऐसा रहेगा। द रिवर दैट वॉज born टू ब्रिंग वाटर एंड लाइफ बैक टू अ डाइंग लैंड इज नाउ बीइंग कॉल्ड ऑन द सेम मिशन। जो नर्मदा नदी है, जो जिसका जन्म ही ये जीवन को वापस लाने के लिए, जो बहुत सारे जीव जंतु समाप्त हो रहे थे पृथ्वी के, उनका जीवन वापस लाने के लिए ही नर्मदा नदी का जन्म हुआ है। अब ये चीज़ फिर से, यही मिशन फिर से रिपीट हो रहा है, सेम मिशन, है ना। नर्मदा नदी का जन्म कब हुआ था, जब बहुत सारे लोग प्यास से तड़पने लगे थे तब। अब ऐसा ही हो रहा है, आगे देखेंगे क्या हो रहा है। इट्स कोर्स will be changed so that it flow into remote region of गुजरात एंड राजस्थान। जो नर्मदा नदी का कोर्स मतलब होता है जलमार्ग, रास्ता। इसका रास्ता, नर्मदा नदी जहाँ जा रही थी, जहाँ खुद से वो बहती हुई जा रही थी, वहाँ से इनका रास्ता बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है ना। क्यों? क्योंकि गुजरात और राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, रेजियंस हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। गुजरात और राजस्थान के रिमोट मतलब होता है दूरस्थ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे नर्मदा नदी को ले जाया जा रहा है इनका रास्ता चेंज करके। वेयर देयर इज़ लिटिल रेनफॉल, नो बिग रिवर एंड वेयर वाटर इज़ ऑलवेज स्केयर। वहाँ पे बहुत ही कम बरसात होती है, जिसकी वजह से वहाँ कोई नदी भी नहीं है, बरसात भी बहुत कम होती है, पानी वहाँ पे बहुत ही खतरे में है, इसलिए ये नर्मदा नदी का पानी वहाँ पे ले जाया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आगे क्या है, द टू स्टेट्स हैव प्लान्ड टू मूव वेस्ट क्वांटिटीज ऑफ द रिवर वाटर इनटू ड्राई थर्स्टी रीजन in order to irrigate farmlands and to generate electricity to light up the large number of house। ये दोनों स्टेट्स हैं जो गुजरात एंड राजस्थान, इनने एक योजना, एक प्लान किया है ना। क्या प्लान किया कि इस जो खेतों में सिंचाई करने के लिए, इस जो नदी के पानी जो कि प्यास बुझाता था, प्यासे व्यक्तियों की, इसका क्या यूज़ करने का बनाया इन्होंने सोचा कि जहाँ भी ऐसे कोई क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे इस रिवर का पानी ले जाया जाए, है ना, वहाँ पे, और इस नदी के पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, बिजली उत्पन्न की जाए, जिसको हम घरों घर
लाइट पहुंचाए, है ना, बिजली सप्लाई की जाए। ऐसी इन टू स्टेट्स ने प्लान किया, योजना बनाई। ठीक है, आगे देखेंगे। टू कैरी आउट देयर प्लान्स एन एजेंसी नॉन एज द नर्मदा वैली अथॉरिटी हैज़ बीन सेट अप। सो क्या लिखा है, टू कैरी आउट देयर प्लान्स, मतलब अपने प्लान को आगे कैरी करने के लिए ये जो एजेंसीज हैं इनने इसका नाम क्या रखा था, नर्मदा वैली अथॉरिटी, है ना, इसको इस नाम इन्होंने रखा और इस प्लान को सेटअप किया। द टास्क ऑफ द नर्मदा वैली अथॉरिटी इज टू बी बिल्ड डैम्स एंड वेरियस प्लेसेस ऑन द रिवर नर्मदा एंड द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। तो इन्होंने क्या किया कि कई प्लेसेस में, कई अन्य स्थानों पे डैम बनाने का प्लान किया, है ना, और इसको क्या नाम रखा, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, ये इसका नाम उन्होंने रखा। द वर्क बिगेन इन 1990 एंड इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2040। तो ये वर्क जो है ये कब शुरू हुआ इसका, नर्मदा डैम बनाने का, नर्मदा में 1990 में शुरू हुआ और ये कब कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा 2040 में, है ना। ये पूरा प्लान पूरी तरह से कौन सा वाला, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, ये 2040 में कंप्लीट होगा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है। द प्लान इज टू बिल्ड अबाउट 30 लार्ज डैम्स। ये प्लान क्या है, ये प्लान बहुत बड़े 30 बड़े बड़े डैम बनाने का ये प्लान है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है नर्मदा नदी में 30 बड़े बड़े डैम बनाने का प्लान किए हैं। एंड 135 मिडिल साइज डैम्स, और 135 मिडिल साइज के, मीडियम साइज के डैम बनाने का प्लान किए हैं। एंड 3000 स्मॉलर डैम्स, और 3000 छोटे डैम्स, स्मॉलर डैम्स अक्रॉस द रिवर ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। इस रिवर में, नर्मदा रिवर में, है ना, कब तक, 50 ईयर्स में, पूरे 50 ईयर्स के पीरियड में 1990 से लेके 2020, ये पूरा पीरियड 50 ईयर है। इस 50 ईयर में उन्होंने क्या प्लान किया है कि 30 लार्ज डैम्स बनाएंगे, 135 मिडिल डैम्स बनाएंगे, 3000 स्मॉल डैम्स बनाएंगे नर्मदा नदी में। ये कौन सा प्रोजेक्ट है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। आगे देखेंगे। द बिगेस्ट ऑफ दीज डैम्स इज द सरदार सरोवर डैम्स, और इन्हीं बड़े डैम में से एक है सरदार सरोवर डैम, एट अ साइट बिटवीन द टाउन ऑफ, तो इन्हीं बड़े डैम में से एक सरदार सरोवर डैम है ना, एट अ साइट बिटवीन द टाउन ऑफ, कहाँ पे है, कौन से टाउन में, बड़ौदा, बड़ौदा वाले टाउन में इसको बनाया गया है, जिसको बड़ौदा भी बोलते हैं। ठीक है, वारुच बड़ौदा। द डैम इज इंटेंडेड टू सप्लाई वाटर टू नियरली 2 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड। तो ये डैम बनाने का क्या एम है, क्या उद्देश्य है कि 2 मिलियन फार्मलैंड, मतलब 2 मिलियन हेक्टेयर खेतों में इसका पानी पहुंचाया जाए, खेतों में सिंचाई करने के लिए। ये सोच के ये इतना बड़ा डैम, सरदार सरोवर डैम, बनाया गया है नर्मदा नदी पे, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, आगे देखेंगे। दिस इज परहैप्स द लार्जेस्ट डैमिंग प्रोजेक्ट इवन प्लान्ड। इट इज थस आ सब्जेक्ट ऑफ, आगे नेक्स्ट पेज देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, इट इज़ थस अ सब्जेक्ट ऑफ, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखेंगे, डिस्कशन एज वेल एज अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी अमॉन्ग एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कह रहा है, यह इस प्रकार चर्चा का विषय है और साथ ही दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विवाद का विषय भी है। तो इस प्रकार ये जो डैम्स हैं ये बहुत ही चर्चा का विषय है। क्या कह रहा है, दिस इज यहाँ से नहीं लिखा है ना हमने, यहाँ से नहीं समझा। दिस इज परहैप्स द लार्जेस्ट डैमिंग प्रोजेक्ट एवर प्लान्स। तो क्या कह रहा है, शायद ये जो बड़े बड़े जो डैम हम प्लान कर रहे हैं वे हानिकारक हो सकते हैं, ये योजना हानिकारक हो सकती है। ठीक है, हानिकारक हो सकती है, इस प्रकार यह चर्चा का विषय है और साथ ही दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच ये विवाद का विषय भी है। ठीक है, आगे देखेंगे। इट इज़ मेजर प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। विल इट डू गुड और इट विल
इट डू मोर हार्म देन गुड? क्या यह अच्छा होगा या अच्छे से ज़्यादा नुकसान करेगा? यह एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये अच्छा होगा या अच्छे से ज़्यादा नुकसान करेगा? क्योंकि इतने बड़े बड़े जब हम डैम बना रहे हैं तो उनसे फ़ायदा तो होगा, फ़ायदे के साथ नुकसान भी होगा। तो यही कह रहा है कि अच्छा होगा या जितना हमें अच्छा मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा, उससे ज़्यादा ये हमको नुकसान पहुँचाएगा। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वी विल हैव टू वेट एंड सी, हमको इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। सम एक्सपर्ट से, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं ये कह रहे हैं ऐसा, है ना, कि हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है इन डैम का लास्ट में रिजल्ट। क्या ये फ़ायदा करेंगे या वाकई में कुछ नुकसान करके जाएंगे? आगे देखेंगे। एज वी वेट हाउ एवर वी कैन सी द फेस ऑफ ट्रेजिडी, हमें हालांकि हम इंतज़ार करेंगे, है ना, हम इंतज़ार करते हैं। वी कैन सी द फेस ऑफ ट्रेजिडी, हम क्या कर सकते हैं? ट्रेजिडी मतलब होता है शोकपूर्ण घटना, दुखद घटना। तो हमें कुछ ऐसा दुखद घटना का सामना हम कर सकते हैं इन डैम्स की वजह से। द डैम्स विल ऑलमोस्ट सर्टेनली wash away the homes of millions people who live on the bank of the river, जो नदी के किनारे मिलियंस लाखों लोग रह रहे हैं ना, ये डैम्स जो है निश्चित रूप से उनका घर ऐसे ही बहा के ले जाएंगे, धो के ले जा लेंगे। ठीक है, आगे द प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम सो मैनी लार्ज डैम्स में ऑल्सो लीड टू अर्थक्वेक, जो पानी का प्रेशर होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है, और डैम्स जो हैं अर्थक्वेक्स इन एरियाज, उस एरिया में अर्थक्वेक भी ला सकते हैं। आर ऑलरेडी अर्थक्वेक्स प्रॉन, ये डैम्स जो होते हैं ऑलरेडी कहते हैं अर्थ मतलब भूकंप लाने वाले होते हैं। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस लाइंग बिफोर अस, आर बिग डैम्स मोर डैमेजिंग देन यूजफुल? नेक्स्ट देखेंगे हम। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस लाइंग बिफोर अस, हमारे सामने कुछ गंभीर सवाल हैं, क्या देखेंगे। आर बिग डैम्स मोर डैमेजिंग देन यूजफुल, जो बड़े बड़े डैम हैं वो उपयोगी होने से ज़्यादा खतरनाक हैं क्या? क्वेश्चन है ये, क्या जो बड़े बड़े डैम हैं ये उपयोगी होने से ज़्यादा, यूजफुल होने से ज़्यादा खतरनाक हैं, हानिकारक हैं? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर अल्टरनेटिव वे ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग, क्या ये पानी पीने का और खेतों में पानी यूज़ करने का, मतलब पीने का पानी और खेतों में यूज़ करने के पानी का अल्टरनेटिंग तरीका है, वैकल्पिक तरीका है? नेक्स्ट है, इज़ वाटर द ओनली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या पानी सिर्फ एक अकेला सोर्स है बिजली उत्पन्न करने का, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का? विल दोज हु लॉस्ट देयर होम्स बी गिवन लैंड समवेयर एल्स इन देयर होमलैंड, वे जो अपना घर खो रहे हैं क्या हम उन्हें कहीं और घर दे रहे हैं रहने के लिए? ये क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, है ना, जिनका हमें सामना करना है। आगे देखेंगे। दीज क्वेश्चंस है ट्रैवल लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज सोशल वर्कर्स, है ना। आगे देखेंगे क्या लिखा है। दीज क्वेश्चंस हैव ट्रैवल लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज सोशल वर्कर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, राइटर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, मतलब ये जो सवाल हैं जो ऊपर स्टैंजा में हमने पढ़े, इन सवालों ने देश भर के लोगों के बड़े समूहों, कार्यकर्ताओं, है ना, सोशल वर्कर कार्यकर्ताओं, ग्रुप्स ऑफ पीपल मतलब लोगों के बड़े समूह, एनवायरमेंटलिस्ट मतलब पर्यावरण का जो एक महान वो होता है ना, पर्यावरणविद, राइटर्स लेखकों, आर्टिस्ट, है ना, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री पूरे विश्व भर के ये जो बड़े बड़े लोगों के समूह, कार्यकर्ता, लेखक, इन सबको इस सवालों ने परेशान कर रखे हैं। ये जो सवाल ऊपर हमने पढ़े उनने, है ना। दे हैव ज्वाइंड द आदिवासी पीपल लिविंग अराउंड द रिवर वैली in their struggle to save Narmada and the land it flows through, है ना। तो क्या कह रहा है, they have joined, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आदिवासी पीपल लिविंग अराउंड इन द रिवर वैली, जो आदिवासी पीपल हैं जो इस नदी के आइट साइड रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और ये जो नदी का जो लैंड है जिसमें नदी बह रही है, तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए उन्होंने
ये ग्रुप ज्वाइन किया है, ठीक है। दे हैव सेट अप अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स सच एज द नर्मदा बचाओ अभियान। उन्होंने कुछ अभियान भी बनाए हैं। कौन कौन से? नर्मदा बचाओ अभियान और द सेव नर्मदा मूवमेंट, है ना, लेड बाय मेधा पाटकर। तो क्या बनाया इन्होंने? दे हैव सेट अप अ नंबर ऑफ मूवमेंट, है ना। तो मतलब उन्होंने बहुत कुछ ऐसे मूवमेंट मतलब तो आंदोलन बनाए हैं, है ना, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, और ये मतलब या फिर सेव नर्मदा मूवमेंट मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन, लेड बाय मेधा पाटकर, द बेल नॉन एज एनवायरमेंटलिस्ट एंड मैनी अदर सोशल एक्टिविटीज़। तो किसके? मेधा पाटकर, जो कि एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट और अदर सोशल एक्टिविटीज़, इन दोनों के नेतृत्व में इन्होंने ये क्या बनाए हैं? मूवमेंट्स बनाए हैं। एट द हार्ट ऑफ दीज मूवमेंट्स इज़ द बिलीव दैट व्हेन वी ब्रिंग होप टू सम रीजन्स वी मस्ट नॉट ब्रिंग sorrow टू अदर्स। तो क्या कह रहा है कि ये जो आंदोलन है इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि एट द हार्ट ऑफ दीज मूवमेंट्स इज़ द बिलीव दैट, ये जो है दिल से ये विश्वास करते हैं कि व्हेन वी ब्रिंग होप टू सम रीजन्स वी मस्ट नॉट ब्रिंग सॉरो टू अदर्स। अगर हम किसी क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? होप ला रहे हैं, आशा ला रहे हैं पाने की, तो हम किसी दूसरे क्षेत्र से को दुख में कैसे कर सकते हैं? कैसे दुख छीन सकते हैं? मतलब दुख में कैसे देख सकते हैं? सीधा सा मतलब ये है कि ये जो स्टेट्स हैं ये नर्मदा नदी का पानी उन क्षेत्रों में ले जा रही हैं जहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है, जहाँ पर पानी नहीं है। तो ये आंदोलन इसलिए बनाए हैं कि भैया जो नर्मदा नदी के तट पे रहने वाले जो आदिवासी हैं उन लोगों का क्या होगा, ये वो लोग कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ आंदोलन भी बनाए हैं। तो यही आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये वही कह रहे हैं कि अगर हम कहीं और आशा ले जा रहे हैं, है ना, किसी और को कुछ आशा दे रहे हैं, उनके दिलों में होप जगा रहे हैं, तो हम किसी और से थोड़ी ना छीन सकते हैं पानी, किसी और को दुख में नहीं देख सकते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ।